गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रुक्मणी, राजकीय महाविद्यालय करौली। आज हम समाजशास्त्र की बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के कार्ल मार्क्स नामक सामाजिक विचारक की अलगाव नामक अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सामान्य भाषा में हम देखते हैं कि अलगाव किसे कहते हैं। अलगाव के कई पर्यायवाची हैं। अलगाव, विलगाव, पृथक्करण, परायापन, विरसन इत्यादि। अलगाव एलिनेशन शब्द अंग्रेजी का, उसका हिंदी अनुवाद है। हमें ये देखना है, ये जानना है कि अलगाव होता क्या है और अलगाव क्यों होता है। ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अलगाव का प्रयोग शुरू में पागलपन के लिए किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने आप को समाज में, पर्यावरण से एवं स्वयं अपने आप से भी उदासीन महसूस करता था। अलगाव में व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित, बेसहारा और अकेलापन अनुभव करने लगता है तथा सामाजिक संबंधों के बंधनों से मुक्त होने की सोचने लगता है। आपने देखा होगा, कई लोग इतने अवसादग्रस्त हो जाते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और वो आत्महत्या जैसी चीज़ों को अपना लेता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो ये अलगाव का ही एक परिणाम है। पहले क्या होता था, मानव सरल और छोटे छोटे समूह समाज में रहता था। तब सबके बीच प्राथमिक संबंध होते थे। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती थी। उनमें परस्पर आपस में प्रेम होता था, स्नेह होता था। वह एक दूसरे के लिए सहयोग करते थे। सब एक के लिए और एक सबके लिए की भावना रखते थे। उनमें आत्मीयता पाई जाती थी और सामूहिक जीवन जीने की लालसा होती थी। परंपराएं, प्रथाएं एवं धर्म उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखते थे। सभी लोग सामूहिकता की भावना में बंधे होते थे। अतः अलगाव या पृथक्करण या विलगाव जैसे अनुभव का कहीं प्रश्न ही नहीं था। किंतु क्या होता है, धीरे धीरे समाज की आकार एवं जटिलता में वृद्धि होती जाती है। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो सामाजिक जीवन भी विस्तारित एवं जटिल होता गया। प्राथमिक संबंधों का स्थान किसने ले लिया? द्वैतिक संबंधों ने, जिनमें आत्मीयता, वैयक्तिक संबंध एवं सामूहिक जीवन का स्थान स्वार्थ, अवैयक्तिक संबंधों एवं एकाकी जीवन ने ले लिया। आपने देखा होगा कि व्यक्ति भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। वह समाज से, समूह से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है एवं खुद को उपेक्षित महसूस करने लग जाता है। इस प्रकार से मानव जीवन में अलगाव का भी एक इतिहास सा बन गया। सामान्य अर्थों में हम देखें तो अलगाव का तात्पर्य व्यक्ति का अपने को समूह व समाज से कटा हुआ महसूस करना है। इसमें व्यक्ति के समूह एवं समाज से संबंध टूट जाते हैं। उनके बीच खाई पैदा हो जाती है। वह संसार जिसे पहले वो अपना समझता था, पराया लगने लगता है। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि इस दुनिया में उसके भले के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। वह दुनिया की भीड़ में भी अकेला है। समाज को उसकी आवश्यकता नहीं है। इस तरह के भाव व्यक्ति के मन में होता है, मन में आती है। दुर्खिम नामक समाजशास्त्री मानते हैं कि सामाजिक जो एकता है ना, उसमें जो शिथिलता आ गई, अर्थात सामूहिक जीवन को नियंत्रण करने वाली शक्तियों का जो ह्रास हुआ है, जो विघटन हुआ है, उसके लिए वो ही अलगाव के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह से मर्टन कहते हैं कि जब समाज में सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति संस्थागत साधनों के द्वारा नहीं की जाती है तो समाज में अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। भी अलगाव कब होता है? जब व्यक्ति
अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस करता है। उसको लगता है कि समाज में मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, मैं अपने आप में अकेला हूँ, किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है। तो अपने आप को जब अलग थलग महसूस करता है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रह सकता है। जब उसको लगता है कि किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसमें निराशा की भावना पैदा होने लग जाती है। वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करने लग जाता है और वो अपने आप को इतना बेसहारा व अकेला महसूस करने लग जाता है कि उसको समाज से विरक्ति हो जाती है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक को भी उतारू हो जाता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि अलगाव की क्या क्या विशेषताएं हैं। अलगाव का तात्पर्य अकेलेपन से है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भाग नहीं लेता और उसको लगता है कि मुझे सहारा देने वाले जैसे कोई प्राथमिक संबंध नहीं है। सामाजिक पृथक्करण हो जाता है तथा उसका आपस में पारस्परिक आकर्षण का अभाव हो जाता है। दूसरा, अलगाव से तात्पर्य है दृढ़ता का अभाव, जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भाग नहीं लेता, वह दूसरों के विचारों, हितों एवं रुचियों से अपना तालमेल नहीं बैठा पाता। तीसरा, अलगाव का तात्पर्य सामाजिक संबंधों में असंतोष से भी है। वह अपने साथियों जैसे अपने अधिकारी, साथी एवं अन्य लोगों से भी असंतोष महसूस करता है। अलगाव की स्थिति में व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति संतोष महसूस नहीं होता, वह अपने पद एवं कार्य से असंतुष्ट होता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति एक पंखा बनाता है, लेकिन पंखे में क्या होता है, क्योंकि जिसमें उसको दक्षता हासिल है, जैसे मोटर बनाना या पंखुड़ी बनाना, तो उसमें वो एक ही चीज़ बना पाता है। तो जब उस पंखे का निर्माण होता है तो पूरी तरह से उस व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, निराशा के भाव जन्म ले लेते हैं और वो उस जो कार्य उसने किया है उसके प्रति असंतुष्ट रहता है। इससे भी अलगाव की भावना पैदा होती है। अलगाव में व्यक्ति अपने कार्य के जो पारितोषिक से भी संतुष्ट नहीं हो पाता, कि वह सोचता है कि वह जीवन जीने के लिए कार्य कर रहा है, न कि कुछ उपलब्धि हासिल करने के लिए। अलगाव का नियंत्रण का अभाव भी है। व्यक्ति श्रम एवं उत्पादन की प्रक्रिया पर अपने नियंत्रण का अभाव महसूस करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो श्रम करता है, जिस चीज़ का उत्पादन करता है, उस पर उसका अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पर अधिकार होता है पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का। इसलिए भी वो अलगाव की भावना महसूस करता है। अलगाव का तात्पर्य शक्ति महसूस करने की भावना से भी है, इसमें व्यक्ति ये महसूस करता है कि वह सामाजिक आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करने में असमर्थ है, वह आज की समस्याओं के समाधान में भी असमर्थ है। अलगाव का तात्पर्य अविश्वास और उदासीनता से भी है। इसका अर्थ निष्क्रियता, राजनेताओं में अविश्वास तथा राजनीतिक उदासीनता भी है। अलगाव जीवन को अर्थहीन समझने से भी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति ने जिन विकल्पों का चुनाव किया है वे भी अर्थहीन है। अलगाव से तात्पर्य प्रचलित संस्कृति से अलगाव महसूस करना, परंपरात्मक धर्म, जनसंचार एवं प्रचलित शिक्षा के प्रति उदासीन रहने से भी है। अलगाव समाज में प्रचलित मूल्यों से अपने आप को अलग रखने से भी है। अलगाव समाज में प्रचलित व्यवहार प्रतिमानों को अस्वीकार करने से भी है। इस तरह से अलगाव को मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स, क्लोवार्ड एवं अन्य विद्वानों ने नियमहीनता के रूप में भी परिभाषित किया है। तो विद्यार्थियों, हमें समझ जाना चाहिए कि अलगाव कहते किसे हैं। अलगाव में व्यक्ति अपने आप को समाज से, संस्कृति से, सामाजिक संबंधों से कटा हुआ महसूस करता है। वो समाज में अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसी वजह से उसमें अलगाव की भावना पैदा हो जाती है, नैराश्य भाव पैदा हो जाता है और वो गलत कार्य करने को प्रेरित हो जाता है। अब हम देखते हैं अलगाव के कारण।
अलगाव के कारणों में समाजशास्त्रियों ने कई कारणों को समाज में ही ढूंढा है। ये आज के जटिल पूंजीवादी विशाल एवं अवैयक्तिक समाज व्यवस्था की देन है। इसके प्रमुख कारण है समुदाय का विशाल आकार, क्योंकि जब किसी समुदाय का आकार बड़ा हो जाता है तो उसमें प्राथमिक आत्मीय एवं घनिष्ठ संबंधों का स्थान द्वैतिक, चिचले एवं दिखावटी संबंध ले लेते हैं और व्यक्ति अपने ही समुदाय में अजनबी हो जाता है। ये स्थिति अलगाव को जन्म देती है। सामाजिक भिन्नताएं भी इसका एक कारण है। अलगाव का एक कारण एक ही देश में एवं समाज में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों, देशों, समुदायों तथा विश्वासों को मानने वाले लोगों का सहनिवास भी है। इसमें धर्म, रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य, आदर्श एवं जीवन प्रतिमानों में भिन्नता पनपती है तथा व्यक्ति अपने आप को पराया महसूस करने लग जाता है, जिससे अलगाव की भावना पैदा होती है। संरचनात्मक विविधीकरण भी एक इसका कारण है, क्योंकि आधुनिक समाज में विभिन्न प्रकार के समूह एवं वर्गों की बहुलता एवं विविधता पाई जाती है, जो अपने आप को अपने हितों की अधिकतम पूर्ति चाहते हैं। इसमें व्यक्ति, समूह एवं वर्गों के बीच खाइयाँ पैदा हो जाती है, जिससे समाज की एकात्मकता एवं घनिष्ठता टूटती है और अलगाव की प्रक्रिया को बल मिल जाता है। सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, क्योंकि समाज में कभी कभी परिवर्तन इतनी तीव्र गति से होते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति या समूह जब नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होता है, तब महसूस करता है कि वह किधर जाएं, प्राचीनता की ओर जाएं या नवीनता की ओर। ये स्थिति भी उसे प्रचलित सामाजिक व्यवस्था से पृथक महसूस करने को प्रेरित करती है। अधिक सामाजिक गतिशीलता, क्योंकि आज के युग में सामाजिक गतिशीलता बहुत बढ़ गई है। व्यक्ति अपने पद, स्थान, पेशे को जल्दी जल्दी बदल लेते हैं। इस स्थिति में उन्हें नई परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। ऐसा न करने पर वह अपने को समूह एवं समाज से कटा हुआ अनुभव करने लगता है, जिसे हम अलगाव कहते हैं। द्वैतिक समितियों एवं नियंत्रण की प्रधानता। आधुनिक समाजों में द्वैतिक समूह की संख्या बढ़ गई है। इन समूहों में व्यक्ति आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव महसूस करता है। वह इसमें रहकर अपने को अजनबी महसूस करता है। इस प्रकार से आज के समाज में सामाजिक नियंत्रण के लिए भी द्वैतिक साधन जैसे कानून, न्यायालय, पुलिस, गुप्तचर विभाग, सेना आदि का सहारा लिया जाता है, जिनसे व्यक्ति अपनत्व का अनुभव नहीं करता। अवैयक्तिक सामाजिक संबंध। आज के युग में संबंध वैयक्तिक न होकर अवैयक्तिक, औपचारिक एवं दिखावटी होते जा रहे हैं, जिनमें आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। व्यक्ति आज अपने को अकेला महसूस करने लगता है और यही अलगाव की स्थिति है। तो विद्यार्थियों, ये हमने अलगाव का अर्थ, विशेषता और कारणों को जाना, समझा। धन्यवाद।